जय श्री राम। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो शनि देव हैं उनका वो वक्री होंगे कुंभ राशि में अगले 4 महीने के लिए। तो हम उस पर बात करेंगे कि क्या असर होगा आखिर शनि देव जब कुंभ राशि में वक्रिय होंगे। कुंभ राशि उनकी खुद की राशि है, जो कि 11 नंबर होता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो 2024 है वो शनि देव का है। तो अगर आप जैसे मान लीजिए कि आपके यदि आपके पास कुंडली है, हमेशा मान के चलते हैं कि आपके पास कुंडली है। यदि नहीं है तो आप किसी से बनवा लीजिए, तो आपको आप जो मैं बता रहा हूँ आप देख सकेंगे। यदि है तो देखिए कि शनि देव कहाँ पे हैं, प्लेस मतलब कहाँ पे वो स्थित हैं। आपकी कुंडली में किसी न किसी घर में होंगे। फिर वो कुंभ राशि कहाँ पे आ रही है। जैसे मान लीजिए कुंभ राशि आपका अगर मेष का लग्न होगा, 1 नंबर का लग्न है, तो कुंभ राशि 11वें घर में आएगी, जो आपका इनकम का घर है, बड़े भाई बहन का घर है, और बहुत सब चीज़ें लगभग उसी में आती हैं। कुंभ राशि आपका भाग्य का राशि है। मतलब जैसे मान लीजिए कुंभ है, वो आपका शरीर मध्यम और द्विपदी है, जल में रहने वाला है, वायु प्रकृति है उसका। तो शनिदेव क्या है कि वक्रीय चलेंगे, उल्टा चलेंगे। तो अगर मान लीजिए आपके में ख़राब है तो थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, और अच्छा है तो थोड़ा बहुत ख़राब रिजल्ट देंगे। तो उसके अनुसार आपको देखना है कि आपके चार्ट में 11 नंबर कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए 11 में ही है, तो 11 बहुत अच्छा घर होता है। जैसे आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था, यानी रावण के पुत्र जो है मेघनाथ, इंद्रजीत जिसे बोलते हैं। तो उसके वश में, रावण के वश में सभी ग्रह थे, सभी नक्षत्र ग्रह सब देवता थे। तो उसने सबको कहा कि आप 11वें घर में जाके बैठिए। आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण होगा कि रावण ने खुद जाके कहा कि आप लोग 11वें घर में बैठिए। लेकिन एक ग्रह हैं जो जिन पे कुछ का नहीं चलता, शनिदेव। शनिदेव खिसक के 12 में चले गए। उनका उसी समय मतलब वो हो गया, क्या बोलते हैं, राशि परिवर्तन हो गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट है 11वें घर में। 11वां जैसे क्या है कि 11वां घर और भी बहुत चीज़ें दिखाता है। 11वां घर दिखाता है कि आपका प्राप्ति कितना है, मालिक कौन होगा, लाभ संपत्ति क्या होगी, समाज के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होगा। अगर कुंभ राशि में शनि देव जा रहे हैं 4 महीने के लिए और वो वक्री होकर, समूह लाभ के प्रति आपकी रुचि है कि नहीं है, सहन शक्ति है कि नहीं है, सुख आपको मिलेगा कि नहीं, दोस्त आपके अस्थाई संबंध बनाएंगे कि नहीं। जैसे किसी का आज दोस्त है, कल छूट गया, परसों झगड़ा हो गया, मिलेंगे दोबारा नहीं। टीम वर्क अगर आप कर रहे हैं तो टीम वर्क में आप कितना अच्छा कर पाएंगे, नेटवर्किंग कितना बढ़िया होगा आपका। शनिदेव धीरे धीरे नेटवर्क बड़ा बनाते हैं। और जैसे आपका जो पैर का आगे का हिस्सा होता है, घुटने के नीचे का, उसमें समस्याएं आ सकती हैं। प्रसिद्धि कितनी मिलेगी आपको, ये सब चीज़ें आप वहाँ से देखते हैं। मान लीजिए आपका 11वें घर में 11 नंबर राशि ना लिखी हो, कहीं और लिखी, जैसे दूसरे घर में लिखी हो, तो दूसरे घर में, या फिर मान लीजिए शनि आपके चौथे में बैठे हो, तो शनि चौथे में बैठे हैं तो यानी कि वो डिनोट करते हैं कि ये आपका घर का राशि है, मतलब आप घर से रिलेटेड आपको करना है। सैटर्न मतलब शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ से तीसरी दृष्टि क्या है उनकी, तीसरी दृष्टि बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लीजिए शनि आपके उसमें बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं पहले घर में, तो तीसरी दृष्टि आपके छोटे भाई बहन पे, ये सारी चीज़ें जाएंगी। या मान लीजिए चौथे में बैठे हैं तो आपके 6वें पे जाएगा, यानी आपका ऋण, रोग, शत्रु, कंपटीशन, ये सब चीज़ें आपका दिखेगा। मामा मामी आपके वहाँ से देखे जाएंगे। अगर मान लीजिए कि अभी ट्रांजिट करेंगे तो किससे वो दृष्टि डाल रहे हैं वो भी देखना है। सैटर्न शनि बेसिकली आपके कर्म को पावरफुल बनाते हैं। आप कितना अच्छा, सिंपल है कि यदि आपको शनि बहुत परेशान कर रहे हैं तो आप उनकी चीज़ों को एडॉप्ट कर लीजिए। आप अ, मतलब कार्य को टालना छोड़ दीजिए। कार्य को टालना छोड़ेंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे आप। जैसे
डिसिप्लिन में रहिए, जल्दी उठिए, जल्दी सोइए। सूर्य के उसको फॉलो कर लीजिए। सूर्य को जब निकलते हैं तो उठिए, सूर्य जब डूबते हैं तो सो जाइए। बड़ों की बात को मानिए। शनि बड़ों को जल्दी बोलते नहीं। आप देखिएगा, शनि सूर्य के छाया पुत्र हैं, छाया से प्राप्त हुए हैं। तो हालांकि एक ये भी है अलग अलग कई किताबों में कि शनि जिस घर में बैठते हैं वहाँ से आपको इज्जत नहीं मिलती है। मान लीजिए शनि आपके चौथे घर में बैठेगा तो आपको घर में इज्जत नहीं मिलेगी। शनि आपके अगर मान लीजिए लग्न में बैठेंगे तो आपको शरीर से इज्जत नहीं मिलेगी। और शनि मान लीजिए आपके 10वें में बैठेगा तो कर्म से इज्जत नहीं मिलेगा आपको। आप कितना भी कर्म कीजिए, जल्दी इज्जत नहीं मिलेगा। हालांकि वह वक्री हो रहे हैं तो रिजल्ट बदल जाता है। तो आप कैसे अडॉप्ट करेंगे? मान लीजिए तो हो गया कि शनि क्या क्या है, तो आप उनको कैसे अडॉप्ट, कैसे अपनाएंगे? तो आप पैदल चलिए। मान लीजिए पैदल नहीं चलते होंगे, आज सुबह उठिए, पैदल चलिए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, लेकिन पैदल ज़रूर चलिए। और गरीब लोगों को कुछ ना कुछ दीजिए आप। या फिर जो, अगर आप मान लीजिए आप किसी हायर अथॉरिटी में हैं, मतलब आप जॉब करते हैं, आपके नीचे लोग काम करते हैं, तो आप उनको कुछ दीजिए या ना दीजिए, इज्जत ज़रूर दीजिए। आप उनको कुछ मीठा खिला दीजिए। आप उनको कुछ मीठा खिलाइए, उनको आप रिस्पेक्ट करिए, उनसे कभी बदतमीजी से बात मत करिए इस 4 महीने कम से कम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 4 महीने बदतमीजी बात करेंगे, हो सकता है कि ऐसा हो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको समस्या उत्पन्न हो जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप नॉनवेज और एल्कोहल को इस 4 मंथ अवॉइड करिए, क्योंकि ये बीमारी भी दे सकते हैं आपको, और पता नहीं कि आपके कौन से घर में शनि बैठे हैं, उससे रिलेटेड बीमारी दे देंगे। मान लीजिए आपके 8वें में बैठे हैं, भयंकर बीमारी दे देंगे। 8वें घर में शनि हो। और हालांकि और भी बहुत चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि मंगल कहाँ बैठे हैं, गुरु का क्या रोल है, उनकी तीसरी दृष्टि, और लोगों का राहु का क्या रोल है। बहुत चीज़ें देखने पे पता चलता है, लेकिन फिर भी एक वो है। आप जो एनिमल हैं, मतलब जैसे डॉग हुआ, मतलब जिसे मतलब जो गली के कुत्ते होते हैं, उनको आप खिलाइए। गली कुकुर जो हैं, संस्कृत में कुकुर कहा जाता है कुत्ते। तो जो गली के कुकुर हैं वो शनि के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। भैरव भी जिसे कहा जाता है, आप उनको खिलाएंगे। देखिए, आप गली के जो कुकुर हैं, आपने देखा होगा, उनको आप 2 रोटी खिलाते हैं, अगर आप रात में अकेले आएंगे आपको नहीं भूकेंगे, कभी नहीं आपके ऊपर। लेकिन दूसरा कोई आए तुरंत दौड़ा लेंगे। अगर आप आ रहे हैं, आपको किसी ने खतरा किया, तो वो तुरंत आपको बचाने आ जाएंगे। आपने कभी 1-2 रोटी भी उनको खिलाया है, तो मतलब ये है कि लॉयल्टी का प्रतीक है शनि। तो आप लॉयल्टी दिखाइए। कनेक्टेड टू लॉर्ड शिवा एंड शनिदेव, मतलब आप, अभी तो बहुत अच्छा समय भी चल रहा है आपका, श्रावण मास चल रहा है, तो शनिदेव और मतलब क्या बोलते हैं, उनका पूजा करिए, भगवान शिव का। और हो सके तो आप सोमवार का व्रत करिए। बड़ा मतलब वो होगा, मतलब भगवान शिव की कृपा होगी आपके ऊपर। आपने कर्म और वर्क जहाँ पे आप करते हैं उस पर फोकस रखिएगा। चीटिंग थोड़ा भी मत करिएगा, झूठ मत बोलिएगा काम में। और झूठ बोलने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे आप इस 4 महीने। अगर आप नेचुरली मतलब आप मेलेफिक हैं, आपके चार्ट में मतलब ख़राब हैं, तो और ख़राब ग्रहों से अगर मतलब युति बना लेते हैं तो थोड़ा समस्या तो होगी। तो आप एक काम करिएगा, ब्लैक और ब्लू, नीला और काला अवॉइड करिएगा इस 4 महीने। कोशिश करिए कि नीला और काला ना पहने। मान लीजिए ऐसा हो कि आपका यूनिफॉर्म हो, पहनना है, मजबूरी है, पहनिए। लेकिन फिर वो जो गली के कुकुर हैं, आप उनको खिलाइए, भगवान शिव की पूजा करिए, शनिदेव को याद कर लीजिए। और एक शनिदेव का वो आता है, आप उस पर टी सीरीज पे भी आप जाएंगे, गायत्री मंत्र शनिदेव का। आप उसको नहीं पढ़ सकते तो आप कम से कम सुनिए, तो वो भी बहुत अच्छे काम करेंगे। आप मंडे की फास्टिंग जो मैं बताया वो कर सकते हैं। शनि बेसिकली आपके जो यंगर ब्रदर हैं, अगर राहु हैं, तो बड़ी ज़्यादा आपको मतलब सपोर्ट करेंगे।
हाँ, एक चीज़ है कि अब 4 महीने जो शनि है अब खूब काम, खूब काम, खूब काम मतलब माँगेंगे। शनि बेसिकली थकते नहीं हैं, धीरे-धीरे चलते हैं लेकिन काम बहुत करवाते हैं। रिज़ल्ट भी देंगे। आप जितने एफ़र्ट और मेहनत के साथ इस 4 महीने काम किए रहेंगे, उसका रिज़ल्ट आपको 4 महीने बाद मिलेगा। आपको 4 महीने लगेगा कि क्या फँस गया हूँ मैं, कहाँ फँस गया हूँ, जीवन एकदम अस्त-व्यस्त हो गया है, मानसिक प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। लेकिन कर्म करते रहिए, रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। अगर आपको मानसिक रूप से शांति चाहिए, तो भगवान शिव की पूजा करिए। इस 4 महीने उनको शिवलिंग पे जल चढ़ाइए जाके। शिवलिंग पे जल चढ़ाइएगा और मंडे की फास्टिंग कीजिए। बाकी यदि आपको कुछ और भी जानना हो तो आप चैनल पे मैं ईमेल दिया हुआ है, आप उसमें ईमेल कर सकते हैं और भी बहुत कुछ जानने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करिए। नमस्कार।